मंच के ऊपर प्रस्थान करें। जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आप सारे साथी स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा कि पवन जी गोदारा साहब, कॉमरेड जी हेतराम जी बेनीवाल और माननीय मुख्यमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में केशवानंद जी आचार्य साहब, प्रेमदेश जी आचार्य और अध्यक्ष महोदय विष्णु जी शिखर से निवेदन रहेगा कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में सोना देवी जी बावरी, भाई सोहन जी नायक, पूर्व विधायक रायसी नगर, ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो गौ माता की, बोलो बूढ़ा जोड़ धाम की। बहुत ही सौभाग्य की बात, हमारे बीच में यह सभी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब पहुंचे हैं। उनका विश्नोई मंदिर समिति डाबला की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हमारे के अंदर समय निकाल के आज बुढ़ा जोड़ सेवा समिति के अंदर पधारे, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन। साफा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। आगे मेरा निवेदन रहेगा, दुलीचंद जी धारणिया, सोमदत्त जी मांझू, निहाल चंद जी और सुरेंद्र जी गोदारा आए। वो हमारे प्रदेश के प्रभारी श्रीमान सुखसिंदर जी रंधावा, प्रभारी राजस्थान, उनका साफा पहन के स्वागत करेंगे। दुलीचंद जी धारणिया, दलीप जी सिग्गड़, सोमदत्त जी मांझू, निहाल चंद जी बेनीवाल, सुरेंद्र जी गोदारा आए और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्रीमान सुखसिंदर सिंह जी रंधावा, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन। मंच पे विराजमान परम आदरणीय सभी प्रदेश और देश के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में सभी नेतागणों का बुढ़ा जोड़ सेवा समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू रखने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान विष्णु जी शिखड़ आए और अपनी बात रखें। श्री विष्णु जी शिखड़। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज हमारे बीच हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का बिश्नोई मंदिर कमेटी व राजनगर तहसील नहीं, गंगानगर जिला नहीं, पूरा राजस्थान बिश्नोई समाज इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है कि ये हमारे व्यस्त कार्यक्रम में से होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कामरेड साहब सोनलाल जी और सोना देवी बावरी जी का हमारा छोटा सा निवेदन स्वीकार किया और हमारे बीच में पधारे। श्रीमान सुखजिंदर सिंह जी रंधावा
उनका भी कमेटी तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है कि वो भी हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। धन्यवाद। श्रीमान हेतराम जी बेनीवाल, जो हमारे किसानों के मसीहा और इस एरिया के जाने माने, ये तो कहते हैं युवा, भी कह रहे थे हमारे युवा, इनके ही कारण से आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय इस संस्था के अंदर पधारे। उनका धन्यवाद। श्रीमान सोहनलाल जी नायक, पूर्व एमएलए राजनगर विधानसभा, जिनके कारण कल 3-4 बार बात हुई भाई साहब से, वो उनका भी हार्दिक धन्यवाद और स्वागत। श्रीमती सोना देवी बावरी जी, जो हमारे बीच यहाँ पधारे हुए हैं, लगातार कल यहाँ से जब मुख्यमंत्री जी का दौरा फाइनल हुआ उसके बाद हेलीपैड और मंदिर के बीच में, इनके लिए भी हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। श्रीमती सुनीता गोदारा जी, प्रधान पंचायत समिति राजनगर, हमारे बीच में पधारे। इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे एरिया के कर्णपुर विधानसभा से हमारे माननीय गुरमीत सिंह जी कुन्नर, जो कि अभी अभी हमारे बीच में पधारे, इन महानुभावों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। श्रीमान कुलदीप इंदौरा जी, हमारे जिला प्रमुख है, वेस्ट कार्यक्रम होते हुए भी हमारे बीच में पधारे। हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। श्रीमती संतोष बिश्नोई, उप प्रधान राजनगर, इनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये संस्था, इस मंदिर का जो भव्य निर्माण तो अब 60 साल से हुआ है, पर यहाँ गुरु महाराज की कृपा से इसकी महत्ता 500 साल पुरानी है। और ये संस्था अकेला मंदिर नहीं, एक बहुत बड़ी भव्य गौशाला और बहुत बड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी संस्था के नीचे संचालित है। और आज लगातार 5 दिन से यहाँ भव्य जनवाणी हरि कथा का आयोजन किया जा रहा था, और उस भव्य हरि कथा का आज समापन और आखिरी दिन हवन होके हुआ। और ये हमारी माताएं, बहनें और ये जो हमारे बच्चे यहाँ है, वो आप जी के लिए, आपका भाषण सुनने के लिए, आपका आदेश सुनने के लिए, आपकी घोषणा सुनने के लिए आतुर है। क्योंकि ये कमेटी जहाँ पर अभी ये मंदिर बना हुआ है, लगभग 80 बीघे जमीन, इसकी खातेदारी जो कि किस्त भरी हुई है, राज्य सरकार से खातेदारी दिलवाने का कष्ट करे। मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन। यह संस्था सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसके अंदर 500 हमारे बच्चियां अध्ययनरत है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक तो सभी समाज इकट्ठा होकर चंदा इकट्ठा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये इन बच्चियों को हम पढ़ा रहे हैं। आप जी से निवेदन है कि हमारे पास कमरे बने हुए, बिल्डिंग तैयार है, हमारी इन बच्चियों के लिए एक कॉलेज महाविद्यालय की सरकार की तरफ से घोषणा करके जाएं कि इस एरिया की जो 40 किलोमीटर का एरिया है, ये हमारी बच्चियां भी कहीं अनपढ़ ना रहे और ये आराम बड़े कम खर्चे से घर से जाकर पढ़ सके, क्योंकि यहाँ सिर्फ खेती के सिवाय और कोई संसाधन नहीं है। तो मैं इतना ही कहता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार फिर इस संस्था की तरफ से, इस एरिया की तरफ से, समाज की तरफ से, सभी आए हुए महानुभावों की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब। माननीय मुख्यमंत्री साहब को अवगत कराना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय ने इस जमीन की खातेदारी और शिक्षा के लिए कॉलेज की जो मांग कर रही है, हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस मंच के माध्यम से इन बातों पे अमल लाएंगे और जो शिक्षा का मामला है उस पे जो भी आगे की जो कार्यवाही माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे, आगे के वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा कि समाज के पुरोधा आदरणीय हेतराम जी बेनीवाल साहब आए और अपनी बात रखें। आदरणीय हेतराम जी बेनीवाल साहब। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी,
गहलोत हमारे बीच में हमारी देश की कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी के सदस्य और पंजाब के योद्धा रणदावा जी, इंदौरा जी, दूसरे मेहमान दोस्तों, मैं भाषण देने नहीं आया। मेरी तो एक ही इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी यहाँ एक संस्था में आ रहे हैं जो सिख समाज की संस्था है और ये एक बिश्नोई समाज की संस्था है। असल में ये दोनों पंथ 15वीं शताब्दी में इस देश में एक नए समाज को निर्माण करने के लिए पैदा हुए। 40 किलोमीटर किसी तरफ भी चले जाओ, कोई कॉलेज नहीं है। 40 किलोमीटर जाके पढ़ के बच्ची घर नहीं आ सकती, तो सुरक्षित बच्चियां पढ़े, अपनी पढ़ाई करें। आप इनका ये काम जरूर करें। ज़मीन के संबंध में जो उन्होंने ज्ञापन दिया है, संभव हो तो ज़मीन भी इनको दे। बिश्नोई समाज वो समाज है। गहलोत साहब, हेतराम जी और जहाँ के विष्णु जी जो इस मंदिर के प्रधान हैं, पुजारी साहबान बैठे हैं, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि जहाँ मैं सुखा सिंह मेहताब सिंह जी के गुरुद्वारा में आया तो वहीं पर बिश्नोई समाज का मंदिर में आने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिश्नोई समाज की जो उन्होंने बातें की, मैंने बहुत तो नहीं, पर मेरे को श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब। हमारे प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, हमारे आदरणीय बहुत वरिष्ठ नेता हेतराम बेनीवाल जी, गुरमीत सिंह कुन्नर साहब, स्वामी केशवानंद जी आचार्य जी, स्वामी प्रेमदास जी आचार्य जी, स्वामी हनुमान दास जी महाराज साहब, सोना देवी बावरी, छोहन नायक जी, कुलदीप इंदौरा जी, पवन गोदारा जी, भरत मेघवाली पूर्व सांसद, जवाहर रहमान जी और राकेश बिश्नोई जी, सुनीता गोदारा जी प्रधान पंचायत समिति, संतोष बिश्नोई जी उप प्रधान, अजय जानी जी डावला सरपंच और तमाम श्रद्धालुगण, भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मुझे बहुत खुशी है कि श्री बिश्नोई मंदिर समिति बुढ़ा जोड़ डावला श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के इस पावन धाम पर मुझे आने का अवसर मिला। हरि कथा का आनंद आप सबने लिया। आज अंतिम दिवस है, आज अंतिम दिवस है, हवन है और संयोग देखिए आप कि हवन के दिन ही, अंतिम दिन ही मुझे भी आने का सौभाग्य मिल गया। कल ही जब हेतराम जी ने कहा कि बुढ़ा जोड़ आ रहे हैं तो यहाँ भी आना जरूरी है, और हेतराम बिश्नोई जी, हेतराम बेनीवाल जी वो शख्सियत है, ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा कर्तव्य करने वाले व्यक्तित्व धनी हैं। जिंदगी भर उन्होंने किसानों के लिए अपनी जान लगा दी। हमारी तो ऐसी इत्यादि करने में कमी नहीं रखी।
हमारी पार्टी की कोई कंजूसी नहीं रखी, जम करके खिलाफत करते थे। पर रिश्ता मेरा इनका जो है कॉमन रिश्ता, मेरी पार्टी का भी और इनकी पार्टी का भी। वैसे ये खुद के मन में दिल में भाव है कि भाई किसान का भला कैसे हो। आमदनी ने खूब किए, जिंदगी भर इन्होंने किए, गरसाना लावला फेमस हो गया राजस्थान के अंदर। हर बात को मुद्दा बना के चलते। अभी भी देखिए आप, बातों बातों में उन्होंने गिरदावरी की बात कितनी खूबसूरत तरीके से कह दी। तो कल मुझे पटाखे बुला लिया और मुझे पता नहीं था इतनी बड़ी सभा भी होगी। मैंने कहा खाली दर्शन करने होंगे मंदिर के, मैंने देखा था। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस पावन धाम पे मैं भी आया हूँ। विष्णु समाज से मेरा रिश्ता बचपन से रहा है। जब हम पढ़ते थे तब भी हमारे मित्र लोग थे। और गुरु जम्बेश्वर महाराज जी की तो गुंती नियम जो है उनका तो कहना ही क्या है। उनको अगर पूरे नियम अपना ले तो फिर जिंदगी में बचा ही क्या है, सब कुछ मिल जाता है। पर वो अपनाते नहीं, हम लोग कोई नहीं अपनाते। कोई भी किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सब नियम अपनाना बहुत कठिन होता है। फिर गुरु जम्बेश्वर महाराज जी ने उस जमाने के अंदर जो नियम बनाए हैं वो समाज सुधार की दिशा में भी है, समाज के कल्याण के लिए भी है, जीव जंतु के कल्याण के लिए भी है। और जैसा सीताराम जी ने कहा पर्यावरण के लिए वृक्षों के लिए जान देने वाला कोई समाज है तो विश्व समाज है। पेड़ की रक्षा करने की आप बताइए। आप विश्व समाज का मान सम्मान देश में नहीं दुनिया के अंदर है। सबको दुनिया को मालूम है कि एक समाज विश्व ही है। जब 363 लोग इसलिए मारे गए कि वृक्ष को लगाने खेजड़ी को बचाने की बात की गई। मेरे क्षेत्र में खेजड़ी और खेजड़ी का मेला लगता है। खेजड़ी गांव मेरे ज़िले में है, मेरा एक लोकसभा क्षेत्र था वो। तो मैं तो मेले में जाता रहता था हमेशा। तो मुझे खुशी है कि आज आप सब समाज की बहनें माता बैठी हुई है, आप सब इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो। और मेरी ख्याल से संख्या बराबर है माताओं की, बहनों की और पुरुषों की। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और राजस्थान सरकार वो सरकार आपकी सरकार है। आपने मुझे 30वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद दिया हुआ है, मुझे मालूम है। और इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि महिलाओं के लिए हमारे सरकार में बहुत प्रायोरिटी है। 250 कॉलेज खुले होंगे पिछले साल के अंदर, और मैंने 4 साल में 211 कॉलेज खोल दिए, 4 साल में। और उसमें बहनों को जान के खुशी होगी आप सबको कि 211 में से 94 कॉलेज खाली लड़कियों की खोली मैंने। और ये घोषणा कर रखी है जहाँ 500 लड़के मिल जाएगी स्कूल में उनको कॉलेज बना दिया जाएगा। और आपको ये भी खुशी होगी हमारी योजना के कारण से अब जो है जो संख्या है लड़कों ज़्यादा लड़कियों की हो गई कॉलेज के अंदर, राजस्थान के अंदर। बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिए। इसलिए ठीक है अंदाज सामने कि लड़की पढ़ती है तो 2 घर पढ़ते हैं, ससुराल भी और पितर भी। बच्चे भी उन्हीं ढंग से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अंदाज सामने जो कहा तो बात हमारे जो प्रभारी ने कह दिया, बातें बाकी बच के आ गई, कोई बाकी बचे नहीं है। सीताराम जी का हिंट पहले ही मिल गया था। तो सीताराम जी भी और प्रभारी हमारे रंधावा साहब बजट आ रहा 8 तारीख को। तो मैं समझता हूँ कि 8 तारीख को आपको उम्मीद करता हूँ कि अभी क्योंकि स्कूल प्राइवेट है मान लीजिए, सरकारी स्कूल के लिए हमने कहा है कि जहाँ 500 बच्चे होंगे उसको बना देंगे कॉलेज, सरकारी कॉलेज बना देंगे। हेलो, स्कूल प्राइवेट है तो मैं कोई रास्ता निकाल रहा हूँ
कोई रास्ता निकाल के आपके अभी कुंदर साहब मुझे कह रहे थे, नायक भी सब कह रहे थे मुझे, तो आप निश्चिंत रहो, कोई रास्ता निकालेंगे कि ये कॉलेज जो है, चाहे नई कॉलेज देने, चाहे इसको स्कूल को कम्युनिट कर दें, आप मेरे पे छोड़िएगा। और यहाँ पर कॉलेज की मैं समझ लो कि आपको मैं कह चुका हूँ, आप निश्चिंत रहें, कॉलेज खुल जाएगी। आप लड़कियों की होगी, वो लड़कियों की ध्यान रखना आप लोग, लड़कियों की कॉलेज होगी। लड़के तो जाने से दूर जा सकते हैं, लड़कियाँ भेजती नहीं, माँ बाप माँ और भेजना पसंद नहीं करती लड़की को दूर, तो लड़की कॉलेज गांव के नज़दीक बहुत अच्छा है। तो ये तो बात रही है। बाकी जो हमारी योजनाएं हैं उनके लिए मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, गिरदावरी की बात मैंने कह दी। दूसरा जो हमारी योजना बहुत शानदार है, एक तो आपने कहा 80 बीघा जमीन खेत गैर खातेदार की है, ये भी मांग आपके अध्यक्ष जी ने करी। तो मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष जी को कि ये मैंने अभी कलेक्टर साहब से बात करी है, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उसके अंदर जो जोड़ पातान की है या चारा की ज़मीन है उसको आप रेगुलर कर नहीं सकते। फाइल चली गई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक चली गई, मैं जाती देखूंगा उसको, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश से पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में रुकी हुई है, चला का जमीन को भी नहीं कर सकते, तो क्या रास्ता निकल सकता है, किस काम के लिए ये जो गैर खातेदार जमीन को खातेदार की बनाने की जो उद्देश्य है, सामने रख के देखेंगे किस प्रकार से ये काम संभव हो। मैं इस पता करके फिर बता पाऊँगा, आपके अध्यक्ष जी को हम लोग बात कर लेंगे। बाकी आपको मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, हमारी सरकार ने योजनाएं बहुत ही शानदार बनाई है, एक के बाद एक। हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं होगी जिसमें स्वास्थ्य योजना है, आपने सुना होगा, चिरंजीवी नाम है उसका, इलाज फ्री कर दिया सबका, पूरे प्रदेशवासियों को इलाज फ्री कर दिया। अमीर गरीब की बात रखी नहीं हमने, पूरा आईपीडी ओपीडी सब फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, खून की जाँचें फ्री, एमआरआई सीटी स्कैन फ्री, और तो 10 लाख का बीमा है। 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, राजस्थान के अंदर। और उसके अलावा भी अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ गया, किडनी का, लीवर का, हार्ट का या बोन मैरो का, कैंसर का, उसका 10 लाख के अलावा खर्चा लगेगा तो उनमें 15-20 लाख लग जाते हैं, वो भी सरकार देगी, परिवार से बाहर नहीं आने देंगे। इस प्रकार की योजना बनाई हम लोगों ने। और साथ में 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी उसमें जोड़ दिया गया है। भगवान करे दुर्घटना नहीं हो, पर कई लोग मर जाते दुर्घटना में, तो 5 लाख उसको मिल जाता है। इस प्रकार से हमने कई योजना ओपीडी लागू किए कर्मचारियों के लिए, वो भी बहुत खुश हो गए। मानवीय दृष्टिकोण था, शहरों में रोजगार शुरू कर दिया है, 8 रुपये भोजन दे रहे हैं। मैं कल जाके आया वहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर। इंदिरा गांधी जो महिला थी, महान नेता थी, देश की दुनिया की प्रधानमंत्री थी हमारी, वो शहीद होगी देश के लिए, उनके नाम से इंदिरा रसोई शुरू करी हमने। 8 रुपये में थाली बिल्कुल बैठा करके खाना खिलाते हैं आराम से। हेलो, इतने लोग आते हैं वहाँ पर, बहुत पॉपुलर स्कीम बनी है। हर थाली में 70 रुपये सरकार देती है वहाँ पर, आराम से खाना खिलाते हैं। इस प्रकार से हमने किसानों के लिए भी 1000 रुपये प्रति माह देते हैं किसान को। 8 लाख किसानों के बिजली के बिल 0 हो गए, 0, 1 रुपये नहीं देना पड़ रहा। उपभोक्ताओं के जो बिजली के बिल है घरों के अंदर, 50 यूनिट हमने फ्री कर दी और 3 यूनिट तक ये रेट कम कर दी। उसके कारण से 38 लाख लोगों का बिल 0 आता है बिजली का। आप पहले कई लोग होंगे 0 बिल आता है, बिल आता ही नहीं है। तो इसलिए में हमने किसानों के लिए बहुत शानदार रखी है, युवाओं के रखी है, कोई कमी नहीं रखी है। तो एक से बढ़ के योजनाएँ हैं। आप इतनी अपील है कि जो गांव गरीब आदमी हैं
के लोगों को मालूम नहीं होता है स्कीमों का फ़ायदा कैसे उठाएं, उसकी आप लोग मदद करें, सुनिश्चित करें कि उसको फ़ायदा मिले। ये तमाम अपने समाज के नौजवानों को, आप कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा, इसमें सरकारी योजनाएं पहुँचे गरीबों तक, गांव तक, ढाणियों तक, इसमें आपकी भागीदारी पूरी चाहिए। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अभी संतपुर केशवानंद जी आचार्य साहब और प्रेमदास जी आचार्य साहब और अध्यक्ष महोदय सम्मान प्रतीक भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री साहब को। और मेरा निवेदन रहेगा केशवानंद जी और प्रेमदास जी से कि वो रंधावा साहब को भी सम्मान प्रतीक देके उनका भी सम्मान करें। मेरा निवेदन रहेगा कि अध्यक्ष साहब केशवानंद जी और प्रेमदास जी आचार्य साहब रंधावा साहब का भी सम्मान प्रतीक देके उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन। एक बार सारे बैठे रहे 2 मिनट के लिए। माताएं बहनें जहां भी खड़े हैं वो अपनी अपनी जगह एक बार बैठे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले बजट सत्र